बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ हम आ गए हैं। आज गद्य का दूसरा जीवन परिचय लाए हैं और अगर दो जीवन परिचय आपने सही से तैयार कर लिए तो गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे बाहर जीवन परिचय नहीं आएंगे गद्य में। और इसी प्रकार 2 से 3 पद में बता देंगे जीवन परिचय, बस इतने देख लीजिए। और ये हम जैसे बता रहे मतलब ऐसे लिखना है और सुन लीजिए एक बार, इसे बिल्कुल नहीं रटना नहीं है कि रट लिया, जैसा हमने बताया वैसे ही छापना है। इसे खाली समझ लीजिए, ठीक है। तो ज्यादा समय आपका ना बर्बाद करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का हमारा जीवन परिचय है भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और 2024 यानी कि 22 फरवरी को ये 100% आने की गारंटी है। 4 से 5 हम 4 से 5 का हम कहें 7 सेटों में ये मिलने के चांस है, ठीक है। तो ये आना ही आना है। सबसे पहले क्या करेंगे आपको पता ही है, एक बढ़िया बॉक्स बनाया, उसमें लिखा नाम। भैया नाम किसका? जिसका जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान दुबे का छपरा, ठीक है। बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में हो गई, ठीक है। और रचनाएं 2-3 लिखनी, अशोक के फूल, कुटुज, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा, 4 से 5 रचनाएं लिख दी। फिर उसके बाद हेडिंग क्या डालते हैं? जीवन परिचय, ठीक है। पहले ये बॉक्स अच्छे से बना लेते हैं। अगर आपने बॉक्स में कायदे से लिखा है तो 5 में 5 नंबर मिलने के चांस रहते हैं। आपको जीवन परिचय में क्या क्या करना है, रटना नहीं है, लिखना कैसे वो सही से आपको समझा रहे हैं बस। अगला है, थोड़ा इधर हट गया, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ। ये सन जो है भैया ब्लैक पेन से डालनी है, ठीक है। ज्यादा पोतना नहीं, बस जो बताए वही खाली ब्लैक पेन से डालना, ठीक है। 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। भैया जो दुबे का छपरा है इनका ग्राम का नाम, ये भी आप ब्लैक पेन से लिखिए, ठीक है। आगे इनके पिता अनमोल द्विवेदी, इनके पिताजी जो अनमोल द्विवेदी थे इनका भी नाम ब्लैक पेन से लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे ज्योतिष और संस्कृत के प्राखंड विद्वान थे। इनके पिता जो थे वो संस्कृत और ज्योतिष के बहुत बड़े प्राखंड पंडित थे, ठीक है। आगे अतः हजारी प्रसाद जी को भी ये ज्योतिष और संस्कृत का ज्ञान उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ। जो संस्कृत से और ज्योतिष का ज्ञान उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आगे बोर्ड है छोटा, तो अगले में बता रहे हैं कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखना। उससे पहले थोड़ा इधर समझ लीजिए जो समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात, ये जीवन परिचय जैसे हम लिख रहे हैं सेम ऐसा नहीं है, आपको छापना है, रटना नहीं है। मतलब समझ लीजिए एक बार कैसे लिखना। और अगर जो बता रहे पॉइंट ये ब्लैक पेन से डाल दिए, आपको 5 में 5 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और हम थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, लेकिन कम से कम 80 से 90 शब्द हो, अधिकतम 80 शब्द, ठीक है। जो उसमें लिखा ही होता है 80 शब्द, यानी कि 80 शब्दों से ज्यादा नहीं, हद से ज्यादा 90 हो जाए, इससे ज्यादा आपको शब्द नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो फिलहाल अब साहित्यिक परिचय आपको समझाते हैं। हम बात करते हैं साहित्यिक परिचय, ठीक है। 12th में भैया साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है, तो साहित्यिक परिचय से रिलेटेड थोड़ी बात कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता भी थे, ठीक है। उपन्यासकार थे ही थे, कुशल वक्ता भी थे, यानी कि सॉरी मारकर गिर गया भाई। आगे है, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत, बंगाल तथा संस्कृत के प्राखंड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता समन्वय थे। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यास की रचना की। अब साहित्यिक परिचय के बाद भैया 2-3 रचनाएं लिख दी, हेडिंग डाली रचनाएं, ठीक है। कुटुज हो गई, कुटुज हो गई, आलोक पर्व हो गई, बाणभट्ट की आत्मकथा हो गई, कबीर दास का जबरदस्त अधिकार था, बेबाड़ी के डिक्टेटर थे, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। अशोक के फूल हो गई। मतलब 4-5 रचनाएं लिख देनी है
और 50 से 60 वर्डों में आप लोगों को जीवन परिचय ये लिखा के दिखाया। ठीक है, आप थोड़ा कोशिश करना कि अधिकतम शब्द 80 तो हो ही जाए। ठीक है, 80 शब्द तक अगर आप लिख देते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके 5 में 5 पूरे नंबर मिलेंगे। और हम थोड़ा छोटा अगर लिखते हैं तो बस आप लोगों को समझाते हैं, अगर हम आप लोगों को बस समझा देते हैं, ये अगर आप सुन लिया सही से, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं। अब जीवन परिचय तो हो, 3 से 4 पॉइंट हम बता दे रहे जो कि ध्यान देने वाले हैं भैया जीवन परिचय लिखते टाइम। पहला कि ब्लैक पेन का कहाँ कहाँ यूज करें आप लोगों को समझा दिया है। दूसरी बात, हम जीवन परिचय थोड़ा छोटा लिखते हैं, आपको इतना छोटा नहीं लिखना है, 80 शब्द लिख दीजिए बस, ज्यादा ना बड़ा ना छोटा, 80 शब्द लिख दीजिए, आपका भला हो जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट है कि जो जीवन परिचय हम लिखते हैं बिल्कुल सेम ऐसा नहीं लिख के आने, आप समझ लीजिए अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तब भी 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को आशा है कि ये पूरा जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और एक भाई ने बोला था कि आलोक व्रत पर लाइए, वो भी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, पहले ये निपटा लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।